शहर में जो है मेट्रो चलाई जाएगी, ये किस तरीके का तर्क है? पहले शहर को सिंगापुर बनाया जाएगा, शंघाई बनाया जाएगा, ज़ीरो गार्बेज किया जाएगा, ये अब तक पूरा नहीं हुआ। शहर के सड़कों को बनाया जाएगा, ये अब तक पूरा नहीं हुआ। अब मेट्रो लाई जाएगी, मेट्रो लाने का क्या क्या हिसाब लगता है शहर में? किस तरीके से ये जो बयान है, चुनावी बयान है, लोगों को खुश करने के लिए बयान है, या फिर जो हम कहते हैं जुमला, वो कितने समय में होगा, कितने समय उसे लगेगा, या फिर चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है तो ये एक बातचीत कर रहे हैं, या फिर कल या फिर परसों अगर कोई इमारत गिर जाती है तो सिर्फ वहाँ पे मजमा लगेगा, ना मुआवजा मिलेगा, सिर्फ जो है प्रक्रियाएं होगी, ध्वस्त कर दी जाएगी ज़मीनों को, भूमाफियाओं के हाथ में जाएगी, और सिर्फ इसी तरीके की जो है चर्चा शहर में समय लगेगा। एक समय अंदाजन चुनाव के पहले, खुला कह दीजिए, चुनाव के पहले इसकी घोषणा होगी या चुनाव के बाद? जिस प्रकार से धोखादायक इमारतों की मुद्दों पर राहत मिलने वाली है, इसी को लेकर जो है अधिवेशन चल रहा है, और उसमें जो है कहीं ना कहीं शहर की राहत के लिए बड़ी जो है खबर आने वाली है। इसी को लेकर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में काफ़ी तस्वीरें वायरल हो रही थी। शहर के कई जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के हो या फिर शिवसेना के, अधिकतर तो भाजपा के नज़र आए, जो कि खुद अधिवेशन में नज़र आए और वहाँ पे मंत्री महोदयों के साथ जो है पत्र व्यवहार करते हुए नजर आए। आखिरकार ये क्या तस्वीरें थी, किस तरीके का वहाँ पर जो है मुलाकात की गई, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप रामचंदानी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। हमेशा से जो है कई तीव्र अपने शब्दों के साथ और कई आरोपों के साथ जो है चर्चे में रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अधिवेशन चल रहा है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई कि कल जो है सोशल मीडिया में भाजपा के लगातार एक के बाद एक जो है तस्वीरें लॉन्च की जा रही थी, उसमें पत्र व्यवहार किया जा रहा था, कई बड़े मंत्री महोदय के साथ जो है तस्वीरें नज़र आ रही थी। मुद्दा ये था कि वहाँ पर शहर में जो है धोखाधड़ी इमारतों को लेकर राहत की बात दी जानी है, उसकी घोषणा की जानी है, तो फिर जो क्रेडिट वाला हिसाब चलता है उसके लिए वहाँ पर मौजूद थे, या फिर कोई और विषय वहाँ पर लेकर जो नगर सेवक है, पूर्व नगर सेवक या फिर पदाधिकारी मौजूद थे? क्योंकि आमदार जब वहाँ पर मौजूद है प्रश्नों को उठाने के लिए, सवालों को उठाने के लिए, तो आप लोगों की मौजूदगी किस प्रकार की थी? देखिए कि श्रेय लेने की बात का जहाँ तक आप प्रश्न है, श्रेय किसको मिलता है, भारतीय जनता पार्टी इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नीति में भारतीय जनता पार्टी चलती है। हम कई दिनों से प्रयासरत हैं कि जो धोखादायक इमारत हैं, जो समय समय पर बहुत सारे लोगों को नुकसानदेह साबित हुई है और कई निर्दोष लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, निरंतर सरकार के साथ संपर्क रखते हुए पिछले कुछ दिनों पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ के जितने भी तज्ञ लोग हैं, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उनको वहाँ पर लेकर जाना, ताकि ऐसा न हो जो 2006 में हमको एक कानून मिला था जिसका कई लोगों ने श्रेय लिया था कि यह कानून हमने लाया, लेकिन वह कानून कोई राहत देने वाला नहीं था। उसी कानून में हम लोगों ने संशोधन करते हुए वह सारी चीज़ें लाई है, बारीकी से उसका अभ्यास किया है, और उसका 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब कैबिनेट में उसका पूरी तरह से पारित हुआ, अब सदन के पटल पर रखा जाएगा, विधानसभा विधान परिषद के, और उसके बाद वह कानून के रूप में तैयार होगा। और यह मैं सभी उल्लासनगर वासियों को कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा ऐतिहासिक हमें कानून मिलेगा जो पूरे भारत में किसी शहर को नहीं मिला है। इतना ऐतिहासिक कानून मिलेगा, यहाँ पर जितनी भी हमारे मन में शंकाएं हैं उनका निवारण हो जाएगा। हमारे को यह पता होगा कि मेरी जो इमारत है उसको मैं अगर रीडेवलप करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी मेरे पास मालकी नहीं है, उसकी सनद दूसरे के नाम पे है, तो हमने बहुत सरल नियम बना दिए हैं कि आपके पास आपके नाम की टैक्स पावती है, आपके पास लाइट का बिल है, उसी को मापदंड मानकर आपकी मालकी तय की जाएगी। तो यह कुल मिलाकर कल का जो हमारा वहाँ पर नागपुर में जाकर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस बात का धन्यवाद देना था कि शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार बड़ी तेज़ी से हमारी जो उल्लासनगर की समस्याओं का निवारण कर रही है, उसका हमने धन्यवाद दिया। और साथ ही
हमने यह कहा कि उल्लासनगर में सड़कों की कंक्रीटिंग करने के लिए हमें जो पैसे चाहिए वह मिलने चाहिए। फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि सारी उल्लासनगर की सड़कें सीमेंटीकरण होगी। उसके लिए कुछ जो निविदाएं हैं, कुछ टेंडर हैं, वो तो अभी चल रहे हैं, और भी कुछ आने वाले दिनों में उसको किया जाएगा। स्टेशन को संवारा जाएगा, सजाया जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है हम उल्लासनगर को आज के समय में, जहां हम अगर ठीक नहीं कर पाए तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख की बात यह है, आनंद की बात यह है कि मुख्यमंत्री जो है वह ठाणे ज़िले का है और खासदार श्रीकांत शिंदे हमारे इसी उल्लासनगर के हैं, और पूरी तरह से हम इस शहर को पूरी तरह से नंदनवन बनाएंगे, यह वादा है हमारा। ये तो चलो बात हो गई कि जो है जिया जो आगा वो आना भी चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो गया, जिस तरीके से आपने कहा कि तेज़ गति से काम हो रहा है, अगर आएगा तो शहर में राहत भी मिल पाएगी। लेकिन जिया आ जाना काफ़ी नहीं है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है राहत वाली होनी चाहिए। जिस तरीके से शहर में जो कि एक्टिविटीज़ चल रही है, जो बातें चल रही है, उसके ऊपर परिपूर्ण होनी चाहिए। गौर करने वाली बात ये कि कल भाजपा के अध्यक्ष जी जो हैं जमनू जी, उन्होंने वहाँ से घोषणा की कि इन मुद्दों पर जो है चर्चा की। जिस तरीके से आपने भी कहा कि सड़कें बनाई जाएगी। सड़कों की यदि बात करें तो डीपी के हिसाब से शहर की कई जगहों पर रोड कटिंग की जा रही है। केबी रोड को आप ले लें या फिर अन्य जगहों पर आप ले लें, तो जो निर्माण जो कि कार्रवाई की जाती है विकास के लिए, लेकिन वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अवैध स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाते हैं, अवैध निर्माण खड़े हो जाते हैं। अवैध ये भाषा में नहीं कि वो उसे जो है किस तरीके का परमिशन दिया गया, किस तरीके का उसको कार्य करना है प्रशासन के हिसाब से, लेकिन ये कि इंजीनियरिंग भी एक चीज़ होती है कि आपने जो है 3 माले 4 माले या 1 माला खड़ा कर दिया, उसका भी एक हिसाब होता है कि किस तरीके से बनाया जाना है। एक दिन में, एक रात में, 2 रात में जो है इमारतें खड़ी हो रही है। दूसरी जगह धोखादायक इमारतों के लिए राहत वाली बात लेके आना, एक जगह निर्माण कार्य होना, और डीपी के हिसाब से जो कि रोड की चौड़ाई की जा रही है, लेकिन वहाँ पर अवैध निर्माण कार्य, और वहीं पे आप कह रहे हैं कि करोड़ों का जो है निर्माण कार्य किया जाएगा सीसी का। तो किस तरीके से किया जाएगा, क्या आधार रहेंगे, किस तरीके की प्लानिंग है इस चीज़ों को लेकर? देखिए, आपके जो इस प्रश्न में 2 बातें आती हैं। एक आप कह रहे हो कि जो डीपी से बनना चाहिए, दूसरा आप कह रहे हो कि क्वालिटी ऑफ द वर्क, यानी गुणवत्ता काम की। अब देखिए, जो आप कह रहे हो अवैध है, जो 50-50, 60-60 सालों से किसी जगह पर बैठे हुए हैं, और सड़क विस्तारीकरण में उनकी जगह अगर जाती है तो बची हुई जगह पर वह 2 माले तक बना सकता है। ऐसा हमने महानगर पालिका में पूरी तरह से एक मत से सारी पक्षों ने यह सर्वसम्मति से पास किया हुआ गया है, और यहाँ तक कि विधान परिषद में मुंबई में भी इस बात की अनुमति दी गई कि जहाँ कई वर्षों से दुकानदार रह रहे हैं और वह उनकी सड़क अगर रोड कटिंग में जाती है तो उनको जो है वो राहत मिलेगी। उसको अवैध कहना, क्योंकि अगर अवैध कहना है तो इस शहर में उल्लासनगर का अगर देखा जाएगा तो 80% जितनी मालमत्ता है, 80% जितनी भी भूखंड हैं वह अवैध हैं, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर लोग आते गए। एक अगर इसका इतिहास देखा जाए तो एक बैरेक्स यहाँ पर हुआ करती थी। कुछ सिंध पाकिस्तान से जब विभाजन हुआ यहाँ पर आकर बसाया गया। जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए भूखंडों पर लोग आते गए, रोजगार के जरिए आते गए। ये सरकार की पूरी तरह से जिम्मेवारी बनती थी कि इसको पूरी तरह से नियोजन किया जाए। पिछली सरकारों ने नहीं किया। अब हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिंदे सरकार वह कर रही है, तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिलता है कई जगह पे, खुद जिस तरीके से आपने कहा कि महासभा में भी इसको जो है मंजूरी दी गई है, अवैध नहीं है, 2+ कर सकते, लेकिन उससे ज़्यादा जो है नज़र आता है, जो कि ऊंचाई दिखाई देती है। प्रशासन भी उसके ऊपर कार्रवाई न करते हुए नज़र आता है, छुटपुट कार्रवाई करता है, तोड़ता है, छोड़ देता है। प्रशासनिक प्रक्रिया होती है वो, या फिर राजनीतिक प्रक्रिया होती है एक दूसरे से जो है मतभेद निकालना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक और विकास की बात करना, जिस तरीके से राहत की तो बात आ जाएगी, जीआर के बाद धोखादायक इमारतों की डेवलपमेंट भी होगा, किस तरीके से होगा वो एक पूरी नीति डिसाइड की जाएगी, वो तो सामने आना है। लेकिन एक और अवैध निर्माण कार्य शहर में धड़ल्ले से, जो कि भविष्य में चल के यही कारण बनेंगे, तो उसे किस तरीके से जो है मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए क्या रूपरेखा है इसमें तय की जाएगी? देखिए, सत्ता का काम होता है नीतियों का निर्धारण करना, और उसमें जो नीति निर्धारित हो गई कि ग्राउंड +2 बना सकते हैं। अगर कोई 3-4 बना रहा है और उसकी अगर जो
क्वालिटी ऑफ वर्क है, उसकी गुणवत्ता अगर ख़राब है तो उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जवाबदार होगा, क्योंकि प्रशासन ने इस बात की जो हम लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो सरकार की तरफ से नियम आते हैं, उनको कड़ाई से पालन करना चाहिए। अगर वह नहीं करते हैं तो उसके लिए दोषी जो अधिकारी होगा या दोषी जो उसके ऊपर कोई भी एजेंसी होगी, जो भी होगा, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट राय है। शहर में जीरो गार्बेज सपना पूरा नहीं हुआ। शहर में जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड का भी मुद्दा है, काफ़ी लंबे समय से आप भी सत्ता में रह चुके, सत्ता से बाहर हुए, फिर सत्ता में अब जो है उसमें राहत की बात आ रही है, वो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि कैंप क्रमांक 5 के जो है अधिकतर इलाके और 4 के लोग जो है शारीरिक तकलीफ़ों से भी जो है जूझने लगे हैं। एक और घोषणा की थी कल वहीं पर रहकर, जिस तरीके से सभी अदर चैनल्स में भी चला कि शहर में जो है मेट्रो चलाई जाएगी। ये किस तरीके का तर्क है? पहले शहर को सिंगापुर बनाया जाएगा, शंघाई बनाया जाएगा, ज़ीरो गार्बेज किया जाएगा, ये अब तक पूरा नहीं हुआ। शहर के सड़कों को बनाया जाएगा, ये अब तक पूरा नहीं हुआ। अब मेट्रो लाई जाएगी, मेट्रो लाने का क्या हिसाब लगता है शहर में? किस तरीके से मेट्रो दौड़ेगी? क्योंकि शहर के अगर भूगोल को देखा जाए तो ऐसा कोई जगह नहीं बची, मैं बार बार कह रहा हूँ, अवैध। और उसके बाद जिस तरीके से हालात है, तो किस तरीके का ये जो बयान है, चुनावी बयान है, लोगों को खुश करने के लिए बयान है, या फिर जो हम कहते हैं जुमला, वो नज़र आता है? देखिए, अगर हम कोई परिकल्पना करते हैं, अगर किसी पार्टी का शहर के प्रति विशेष प्रेम है और वह चाहता है कि अगर हमारे नज़दीक के शहरों में, कल्याण में, बदलापुर में मेट्रो आ रही है तो उल्लासनगर में भी आनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि नहीं आ सकती, ये बात असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके थे मुंबई में, वहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो की गई। हमारी जितने भी तकनीकी लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह उल्लासनगर जैसे भीड़ भाड़ इलाकों में भी मेट्रो ला सकती है। और हमने इस बात की प्रतिज्ञा की है, सारे भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर यूनिट ने प्रतिज्ञा की है कि उल्लासनगर में हम मेट्रो ज़रूर लाएंगे। आज ज़रूर वह शुरुआती बातें हैं जो हमने उप मुख्यमंत्री जी और एकनाथ शिंदे जी से कही। यहाँ तक हमारे तीनों आमदार हमारे साथ थे, बालाजी किनीकर जी थे, गणपत गायकवाड़ जी थे, कुमार आइलानी जी थे। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि उल्लासनगर में मेट्रो आनी चाहिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और हमने इस बात की शुरुआत करी है और हम पूरी तरह से चाहेंगे कि उल्लासनगर में मेट्रो आए। और अगर हम इसी तरह से इस बात को पीछे पड़ेंगे तो ज़रूर यहाँ पर मेट्रो अवश्य आएगी। चलो, बहुत बेहतरीन बात है। ये उम्मीद रहेगी कि हमारे कार्यकाल में भी आ जाए जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि बचपन से सिंगापुर सुनते आए, आज तक देख नहीं पाए। तो चलो ठीक है, हमारे दौर तक जो है मेट्रो आ जानी चाहिए और शहर वालों के लिए भी आ जानी चाहिए। एक और विषय बताऊंगा कि हमारे पास पानी का अपना स्रोत नहीं है, हम MIDC से खरीदते हैं। और कल जब हम वहाँ पर गए तो इस बात की भी चर्चा हुई कि उल्लासनगर को अपना पानी का स्रोत होगा, उल्लास रिवर से हम अपना पानी खुद बनाएंगे और लोगों को अपनी तरफ से, आज तक हम MIDC से लेते थे, अब MIDC से नहीं लेकर आने वाले कुछ वर्षों में हम खुद अपना पानी का स्रोत बनाएंगे और पूरे शहर को पानी देंगे। उससे हमारी जो आज हम 8 रुपए से खरीदते हैं, जब हम खुद अपना स्रोत बनाएंगे तो मात्र 4 रुपए में हमको ये पानी पड़ेगा 1000 लीटर। तो उस हिसाब से बहुत सारी बचत होगी उल्लासनगर को और सभी को भरपूर पानी मिलेगा। अब पानी की समस्या हट जाएगी, सड़कों की समस्या हट जाएगी, अवैध निर्माणों का हो जाएगा, कचरे की समस्या हट जाएगी, स्टेशनों के आजू बाजू में अच्छी तरह से पूरी तरह से सुशोभीकरण हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर इन 2 सालों में ये चीज़ें कराने में हम लोग सफल रहे तो हमारे लिए ये आत्मसंतुष्टि की बात होगी। बहुत बेहतरीन सर, आपने कहा कि हो जाएगा और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि हो जाना को काफ़ी लंबा समय लगता है। आपसे जुड़ी हुई एक घटना है, हाल ही में जिस तरीके से फाइल को लेकर जो है एक विवाद नगर पालिका में दिखाई दिया था। कुछ दिन पहले ही जो एक खबर चलाई थी जिसमें जो है कुछ सुरक्षा कर्मियों ने जो है एक ठेकेदार को फाइल बाहर ले जाते हुए रोका। उसमें कोई गर्मा गर्मी नज़र नहीं आई, सब जो है शांति इस तरीके से जो है बंद कर दिया गया। कहना यह था कि वो कहीं डिवीज़न के लिए ले जाई जा रही थी, लेकिन नियम ये कहते हैं कि अगर वो खुद की भी फाइल है या फिर
कॉन्ट्रैक्टर की भी फाइल है तो जेरोक्स बाहर लेके जाना है, ना कि एक ठेले में 10 से 12 फाइल ले जाना है बाहर या फिर किसी तरीके का कार्य। इसमें जो है कहीं ना कहीं विवाद नज़र नहीं आया, सबकी चुप्पी नज़र आई। क्या था कहीं ना कहीं पहले जो था एक विरोधी की तरीके से आपने जो है तीव्रता दिखाई, या फिर इस बार जो है कुछ अपने लोग ही थे जिसके वजह से जो है कहीं ना कहीं शांति नज़र आ रही? देखिए, दो तरह की बातें होती है। एक जो फाइल नियमित रूप से ठेकेदार अपनी फाइलें ले जाते हैं अपने बिलों के बनाने के लिए, ये नियमित प्रक्रिया है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि कई बार आप देखो कि जिसका काम हो जाता है वह फाइल लेकर अपना फाइल बनाकर वहाँ पे सबमिट करता है, इसमें कोई वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि वो काम करता है, वो चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो जाए। और दूसरी बात थी जिसमें जीवन ईदनानी खुद यहाँ से फाइल लेकर, जिस तरह से वो बहुत सारे फाइल लेके गए हैं, उसके पीछे राजनीतिक कारण था और वह फाइल लेकर वो खुद किसी न किसी तरह से सामने वाले विरोधियों को दबाने का प्रयास करते थे, उनके फाइल गायब करके उनके काम के, उनके विकास को रुकाने का काम करते थे। तो विरोध केवल विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है, उसकी नीयत देखी जाती है। जिसकी नीयत अगर साफ है और वह ठीक ढंग से वह लेकर जा रहा है अपने काम के लिए, उसका विरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमें पता पड़ेगा किसी गलत नीयत से फाइल चोरी किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि उसका खुद मैं शिकार हो चुका हूं। मैं जानता हूं किस राजनीति का मैं शिकार हुआ हूं, इसलिए हमारी हमेशा नज़र रहती है इन बातों पे। इसको आप मान के चलिए कि गर्म होने वाला मुद्दा ये नहीं था, लेकिन जब भी गर्म होने वाला मुद्दा होगा उसको जोर से बढ़ चढ़ कर हम उठाएंगे। इसमें आपके मामले में जो है तस्वीरें सामने आई थी, इस मामले में किसी भी तरीके की तस्वीर सामने नहीं आई और जांच में भी इस तरीके का कोई निकाल नहीं आया। अब हाल ही में आखिरी ये कहना चाहेंगे कि जो जिस कार्यों के लिए सभी पदाधिकारी कल मौजूद थे, वो कार्य कितने समय में होगा, कितने समय उसे लगेगा, या फिर चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है तो ये एक प्रोपोगंडा भी हम समझें। विकास कार्य होना चाहिए, हम भी सहमत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ज़रूरत है शहर की, जिस तरीके से हालात है। अब यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, या फिर कल या फिर परसों अगर कोई इमारत गिर जाती है तो सिर्फ वहाँ पे मजमा लगेगा, ना मुआवजा मिलेगा, सिर्फ जो है प्रक्रियाएं होगी, ध्वस्त कर दी जाएगी ज़मीनों को, भूमाफियाओं के हाथ में जाएगी और सिर्फ इसी तरीके की जो है चर्चा शहर में बस होती रहेगी। तो कितना समय लगेगा, एक समय अंदाजन चुनाव के पहले खुला कह दीजिए, चुनाव के पहले इसकी घोषणा होगी या चुनाव के बाद इसकी घोषणा होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हवा में बात नहीं करती, न ही केवल अपने जिस तरह से हमारे विरोधी उस समय के विधायक के केवल विधानसभा में दिए हुए भाषण को अपनी उपलब्धि मानकर बताते हैं कि देखो हमने भाषण किया था। हम भाषणों में भी विश्वास नहीं करते, पूरी तरह से कैबिनेट से पारित कराया है और इस शीतकालीन सत्र में वह जीआर जो है वह पटल पे आएगा विधानसभा के और पास होगा। खुली आंखों से उल्लासनगर की जनता देख रही है। चुनाव तो कब होगा नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है। रही बात सड़कों की, सड़कों के टेंडर काल हो चुके हैं। अगर चुनाव की बात होती तो टेंडर केवल वर्क ऑर्डर देने बाकी हैं और काम शुरू होना बाकी है 50% से ज़्यादा। अमृत के अंदर यहाँ से योजना पास करने के लिए जो अथॉरिटी है उसके पास पहुंच गई है और प्रिंसिपली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आप जब भी जाएं वाटर सप्लाई में, वहां पर बीएस पाटिल है, उनसे जाकर पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि पानी का अपना स्रोत और अंडरग्राउंड ड्रेनेज और पानी की लाइन के लिए अमृत की तरह से हमारे कितने पैसे मंजूर हुए हैं। देखिए, ये प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में अगर चुनाव आते हैं तो हम केवल घोषणा नहीं करते, हम जमीन पर इसको लाने का प्रयास करते हैं। यह शहर अपराधीकरण की राजनीति से त्रस्त हो गया है। अपराध करके राजनीति करना, अपराधियों को संरक्षण देकर राजनीति करना, उससे त्रस्त हो गया है। हर उल्लासनगर का जितना भी अच्छे लोग हैं वह चाहते हैं जल्द से जल्द विकास पर आएं और इस अपराधीकरण, केवल अपराधीकरण की राजनीति को खत्म कर एक नए युग की शुरुआत करें।